जो भी वायरस आता है दुनिया में वैक्सीनेशन के बगैर ख़त्म नहीं होता। जब तक दुनिया में एक भी वायरस रहेगा हर एक वो बार बार इफेक्ट करते रहेगा, इसलिए सबको वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। बच्चों के लिए कोई डिफरेंट वायरस नहीं है, सेम वायरस है। बच्चों के लिए बड़ों के लिए सेम वायरस है, लेकिन स्कूल्स खोले गए गाँव में या कोई शहर में तो वहाँ पर बच्चों को अफेक्ट होकर पहले ही अफेक्ट होकर है। नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारे बच्चे भी इस वायरस में अफेक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। तो सर बताइए, अभी वैक्सीनेशन के बारे में कई सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है कि वैक्सीनेशन कोई बोल रहा है लेना है, कोई बोल रहा है नहीं लेना है, लेकिन बेंगलुरु शहर के बड़े उलमा तक वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो आप एक डॉक्टर होने के नाते का आपका क्या सजेशन है सर? मेरा नाम डॉक्टर शेख इस्माइल, बेसिकली मैं एक डेंटिस्ट। ये जो वैक्सीनेशन है ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वायरस आता है दुनिया में वैक्सीनेशन के बगैर ख़त्म नहीं होता। इससे पहले बहुत वायरस आए, जैसे कि पोलियो के वायरस, हेपेटाइटिस बी के वायरस और BCG वैक्सीनेशन सब हम जो ले रहे हैं, ये सब वायरस को ख़त्म करने के लिए। जब तक दुनिया में एक भी वायरस रहेगा हर एक वो बार बार इफेक्ट करते रहेगा, इसलिए सबको वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। अभी जो नया वायरस आया है ये कोरोना वायरस, इसके लिए दुनिया में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है लेना ज़रूरी है। अगर नहीं लेंगे वैक्सीनेशन तो फिर क्या होगा, ये वायरस बाकी रहेगा और जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनको बार बार इफेक्ट करता रहेगा। ये वायरस का एक खुसूसियत ये है कि ये बदल बदल के आएगा। ये पहले जो था वायरस अलग था, इस बार अब जो इफेक्ट कर रहा है वो अलग है, आगे चल के बदल के आएगा। बदल के आने का मतलब ये नहीं कि और स्ट्रांग होकर आएगा, हो सकता है कमज़ोर भी हो जाए वायरस, या हो सकता है और स्ट्रांग भी हो जाए। अगर स्ट्रांग हो गया तो और मुश्किल है। इसलिए जो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं हम देख रहे हैं कि उनको इफेक्ट जो हो रहा है वायरस का बहुत कम हो रहा है, यानी उनको तकलीफ़ भी कम हो रही है, परेशानी भी कम हो रही है। लेकिन जो वैक्सीनेशन नहीं लिए उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। इसलिए सबकी ओपिनियन है कि वैक्सीनेशन लें ताकि ये वायरस को हम पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें। तो आपका कहना है अगर एक आदमी भी अगर बाकी रहता है तो उसके इन्फेक्शन से फिर दूसरों को वायरस फैल सकता है? डेफिनेटली वायरस का असर ही ऐसा है कि जैसे अब शुरू भी हुआ एक ही आदमी से। अब जब हमें रिपोर्ट जैसे मिलती है कि चाइना में फला लोग एक आदमी को इफेक्ट हो गया, जैसे दुनिया में एक आदमी से पूरी दुनिया को फैला। जब तक एक भी आदमी अगर रहेगा वायरस के पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली फिर ये वायरस वापस इफेक्ट करेगा। तो दुनिया से इसको ख़त्म करने के लिए हर एक को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अभी जो थर्ड वेव की बात उठ रही है, कई सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि अभी बच्चों को थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये कहाँ तक सही है सर कि बच्चों का वायरस कुछ अलग आ सकता है सर? देखिए, ये वायरस बच्चों के लिए कोई डिफरेंट वायरस नहीं, सेम वायरस है। बच्चों के लिए बड़ों के लिए सेम वायरस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अब तक बच्चों को घरों के अंदर रखे थे, स्कूल को नहीं भेजे, इनकी सेफ्टी देख रहे थे। जहाँ जहाँ सेफ्टी बच्चों की छोड़ी गई, या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके बच्चे, या कहीं स्कूल्स खोले गए गाँव में या कोई शहर में, तो वहाँ पर बच्चों को अफेक्ट होकर है, पहले ही अफेक्ट होकर है। अभी भी बच्चों को अफेक्ट हो रहा है बट बहुत कम लेवल में। लेकिन अगर बच्चों को हम अगर केयर नहीं लेंगे, स्कूल्स को स्टार्ट करने के बाद बच्चों स्कूल्स में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों की पहले ही इम्यूनिटी कम होती है, तो बच्चों को अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये वायरस बच्चों का अलग है, नहीं, यही वायरस रहेगा, लेकिन इफेक्ट बच्चों को करने के चांसेस बढ़ गए हैं, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। तो आपका क्या सजेशन सर, जो माँ बाप हैं बच्चों को किस तरीके से रखें, उनको क्या प्रिकॉशंस दें? देखिए, जो अब तक जो प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से कह रहे हैं कि मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो है कंटिन्यू करना है, चाहे बच्चे रहें या बड़े रहें, इनको पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अगर हम ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये वायरस अफेक्ट करके रहेगा। तो जो प्रिकॉशंस अब तक ले रहे थे, इनको प्रिकॉशंस को कंटिन्यू करना है जब तक ये गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन ना आ जाए कि अब वायरस ख़त्म हो गया, प्रिकॉशंस के लिए आसानी कर सकते हैं, तब तक के लिए इनको फॉलो करना है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारे बच्चे भी इस वायरस में अफेक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। तो आपका कहना है बच्चे जब तक घर में सेफ हैं तब तक बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, तब तक ये वायरस अटैक नहीं करेगा। अगर बाहर स्कूल खोल दें या कॉलेज खोल दें तो बच्चों को डेफिनेट वायरस अटैक कर सकता है। डेफिनेटली 100% बच्चे अगर एक्सपोजर को आप बाहर आएंगे तो ये वायरस अफेक्ट करके रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान को दुनिया में वायरस अफेक्ट करेगा। उनकी इम्यूनिटी के ऊपर उससे अफेक्ट होगा कि कितनी इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर उनको बहुत कम असर होगा, अगर इम्यूनिटी कम है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन। देखिए, वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले ही बताया कि जो लोग वैक्सीनेशन लिए हैं उनको जो वायरस का इफेक्ट हुआ है बहुत कम है। ये वायरस बदल के आएगा, जैसे मैं बताया ना, ये वायरस डेल्टा वायरस, कोपा वायरस करके अलग अलग नाम देते हैं वायरस को। तो ये वायरस कोरोना वायरस बदल के आएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर इसकी विरुलेंस कम हो गई, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है इफेक्ट करने की कम हो गई, तो कोई फिक्र की बात नहीं, पूरी इंसानियत के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्ट्रांग होकर आया
तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेगा, हर एक को इफेक्ट करता रहेगा। तो अगर हम वैक्सीनेशन ले लें तो क्या होगा, ये जब इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी में ऑलरेडी इसके एंटीबॉडीज़ होंगे, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म पर, हमारी बॉडी पर इफेक्ट कम करेगा। जो वैक्सीनेशन नहीं लेंगे उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। ठीक है सर, शुक्रिया।